Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 की एक्टिविटी नंबर 4.3 करने के लिए जा रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आएँ अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं. हमारी एक्टिविटी क्या है? राइट अ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम हम लिखेंगे दैट टेक्स एज इनपुट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेट्रिकुलेशन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. कि एक क्लास है 30 स्टूडेंट्स की और उन 30 स्टूडेंट्स ने मैट्रिक में नंबर लिए हैं. हमने उन नंबर्स को एक अरे में स्टोर करवाना है और प्रोग्राम क्या लिखना है? द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास. कि जो क्लास के 30 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो मार्क्स लिए हैं उसकी जो एवरेज है वो हमने क्या करवानी है? प्रिंट करवानी है अपनी स्क्रीन पे. सो हम क्या करेंगे कि हम इसमें अरे को भी यूज़ करेंगे और अरे के साथ हम लूप को भी यूज़ करेंगे. फॉर लूप को हम यूज़ करेंगे. सो हम करेंगे क्या? अपनी अरे को डिक्लेयर करेंगे, साइज बताएंगे और फिर लूप की मदद से हम लूप चला के उसमें स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करेंगे और यूज़र से इनपुट वैल्यू लेंगे. यूज़र हमें एज ए इनपुट वैल्यू देगा 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स. ये जो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो हमें एज ए इनपुट मिलेंगे और उन मार्क्स को हम अरे के इंडेक्सेस पे स्टोर करवा देंगे. वो जो मार्क्स होंगे अरे के 0 इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, इस तरीके से अरे के सारे इंडेक्सेस पे हम उन मार्क्स को क्या कर देंगे? स्टोर करवा देंगे और फिर हम उन मार्क्स की एवरेज भी निकालेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए चलते हैं अपने IDE यानी कि कोड ब्लॉक्स की तरफ. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कोड ब्लॉक्स जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है IDE, इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे या फिर हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे. सो हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं और एक्टिविटी जो है हमारी 4.3 उसके नेम से हम इसको सेव कर लेते हैं. और अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, हम एक अरे के अंदर 30 स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो हम स्टोर करवाएंगे और फिर उसके बाद उनका जो एवरेज नंबर बनेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि 30 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स होंगे वो कितने होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के प्रोग्राम में हम करने के लिए क्या जा रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हम अरे के साथ लूप को यूज करेंगे, यानी कि लूप को अरे के साथ यूज करेंगे और हम अरे के अंदर जो वैल्यू राइट करवाएंगे वो हम थ्रू लूप राइट करवाएंगे. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे. अपने हेडर के अंदर फाइल को इंक्लूड करेंगे. उसके बाद हम अपने मेन जो हमारी मेन फंक्शन है उसकी बॉडी में आएंगे और क्या करेंगे? यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारी जो अरे है वो किस टाइप की है. सो इन टाइप की हमारी अरे है और इसका हम नेम रख लेते हैं अरे का मार्क्स और इसका साइज हम रख लेते हैं 30. ये हमारी अरे है. अब हमने करना क्या है कि हमने अपनी इस अरे में जो मार्क्स हैं वो क्या करवाने हैं? वो स्टोर करवाने हैं. सो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना. फॉर लूप में क्या करेंगे? फॉर लूप में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे इन टाइप का और आई की वैल्यू हम स्टार्ट करवा देंगे. उसमें वेरिएबल इन टाइप का वेरिएबल जिसका नेम आई होगा उसको वैल्यू होगी 0, यानी कि जो इनिशियलाइज वैल्यू हमारी है वो 0 होगी. और फिर उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 30 है, जो मिनिमम वैल्यू हमने 0 रखी है वो इसलिए रखी है कि हमारा जो इंडेक्स है अरे का वो 0 से स्टार्ट होता है. सो हमारी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी क्या होगी? वो वैल्यू हमारी 30 होगी. सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे i इज लेस देन 30 और उसके बाद हम कहेंगे i प्लस प्लस और उसके बाद हम क्या करेंगे? अपना लूप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यानी कि लूप की बॉडी को स्टार्ट करेंगे. और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम यूजर से वैल्यू लेंगे, उन वैल्यूज को हम अरे के इंडेक्सेस पे स्टोर करेंगे और फिर उसके बाद उनका जो सम है उसको फाइंड करेंगे और सम यानी कि टोटल जो है उसको फाइंड करेंगे और टोटल को फाइंड करने के बाद एंड पे फिर हम उसके जो एवरेज है वो हम फाइंड करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज एंटर
मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे हम रखेंगे आई, यानी कि जो भी आई की वैल्यू होगी, जो पहला स्टूडेंट होगा, फिर सेकंड स्टूडेंट, फिर थर्ड, जो भी स्टूडेंट होंगे वो इंडेक्स वाइज हमारे पास जो है वो मार्क्स आते जाएंगे। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्कैन एफ का फंक्शन जो है वो यूज करेंगे, स्कैन एफ का फंक्शन, और जो यूजर हमें वैल्यूज देगा उसको हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को हम असाइन करवा देंगे अरे के इंडेक्सेस के ऊपर। सो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डी का यूज करेंगे, परसेंटेज डी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड का साइन यूज करके जो अरे का हमने नाम रखा है मार्क्स, उस अरे का नेम लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आई को यहाँ पे लिख देंगे, ताकि ये जैसे जैसे हमारा लूप चलता रहे, अगर आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 पे स्टोर हो जाएगी, इस तरीके से वैल्यू जो है वो स्टोर होती जाएगी। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। हम इसको बिल्ड करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आ जाएगा प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं, प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एट अरे इंडेक्स, जो भी रे का इंडेक्स होगा यहाँ पे। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करेंगे। सो हमारे पास क्या आ गया है, प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एट इंडेक्स 0। जो 0 इंडेक्स पे जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो, यानी कि पहले स्टूडेंट के, वो हम एंटर करेंगे। लेट्स सपोज 23 है। फिर 1 इंडेक्स पे आप देखिएगा कि 0 1 2 3 इंक्रीमेंट जो है वो होता जाएगा, आई जो है जैसे जैसे लूप हमारा चलेगा। फिर इस तरीके से 34 45 67। सो मार्क्स जो है वो हम क्या करेंगे, हम एंटर करते जाएंगे। हमने जो टोटल मार्क्स एंटर करने हैं वो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं हमारे पास, वो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो हम एंटर करेंगे। सो ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए हमारे पास। सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम नेक्स्ट भी जो मार्क्स हैं वो एंटर करते जाएंगे अपने। ये यहाँ से एंटर हो गया। सो 20 इंडेक्स पे जो वैल्यू है ये 56 है, 45 इस तरीके से 67 करते करते हम क्या करेंगे, हम सारी जो वैल्यूज हैं अपनी अरे को वो क्या कर देंगे, हम अरे के अंदर वैल्यूज जो है वो क्या कर देंगे, स्टोर करवा देंगे। सो ये वैल्यूज हमारी क्या है, सारी की सारी वैल्यूज हमारी 0 से लेके 29 इंडेक्स तक, यानी कि टोटल 30 वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे इस तरीके से स्टोर हो जाएंगी। अब ये वैल्यू तो हमारी हो जाएंगी स्टोर, बट हमने एक और काम भी करना है। वो काम हमने ये करना है कि हमने इन वैल्यूज का जो टोटल है वो भी फाइंड करना है, कि अगर इन सब वैल्यूज को आपस में सम किया जाए तो वो हमारे पास कितना बनेगा। क्योंकि हमने एवरेज निकालनी है, और आपको पता है कि एवरेज निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कि हम टोटल वैल्यू को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे। सो 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो हम 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू को। बट उसके लिए हमें जरूरी है कि हम टोटल जो है फाइंड करें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, टोटल, और उसकी इनिशियल वैल्यू हम रख देंगे 0। ओके, सो यहाँ पे आके क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस, और अरे का जो नेम है, जो अरे का नेम है वो हमारे पास क्या नाम है, मार्क्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे आई। सो हमारी इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 30 है। जब हमारा लूप चलेगा तो हमारा लूप किस तरीके से चलेगा, वर्किंग कैसे होगी। जब पहली दफा लूप चलेगा तो हमारी आई की वैल्यू जो है वो 0 है, और कंडीशन हम चेक करेंगे कि क्या 0 इज लेस देन 30 है, तो बिल्कुल ये कंडीशन ठीक है। तो हमारा जो ये वाला कोड है, ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसमें हम सबसे पहले ये प्रिंट एफ की लाइन एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि यूजर से वैल्यू लेंगे पहले में, यानी कि जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो ले लेंगे यूजर से, और 0 इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो भी हम वैल्यू देंगे। अब फिर टोटल में इनिशियली हमारे पास 0 पड़ा हुआ, तो क्या होगा, टोटल के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे ये वाली। अब इसको आपने सही से समझना कि ये काम कैसे करेगा। जब पहली दफा में, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जब पहली दफा लूप चलेगा तो क्या होगा, टोटल यहाँ पे ये जो टोटल है इसके अंदर वैल्यू, जो इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, 0
प्लस लेट सपोज आप यहाँ पे जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू देते हैं वो 12 देते हैं, तो जब पहली दफा लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू ये होगी, यानी कि टोटल के अंदर जो वैल्यू होगी ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और जब दूसरी दफा हमारा लूप चलेगा, हम ये समझने के लिए कर रहे हैं, जब दूसरी दफा हमारा लूप चलेगा तो टोटल के अंदर ऑलरेडी वैल्यू हमारी जो है वो क्या है, 12 है, तो टोटल क्या होगा, टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 0 की जगह पे 12 आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लेट्स सपोज आप 1 इंडेक्स पे दोबारा 12 जो है वो वैल्यू दे देते हैं। तो तीसरी दफा जब लूप चलेगा तो फिर क्या होगा, तीसरी दफा जब लूप चलेगा तो फिर हमारे पास टोटल के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो 24 आ जाएगी। सो टोटल किसकी इक्वल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे जो टोटल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस फिर जो अरे का इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे लेट्स सपोज 23 देते हैं आप। सो जैसे जैसे हमारे पास लूप चलता जाएगा हमारे टोटल के अंदर वैल्यू प्लस होके हमारे पास वैल्यू आती जाएगी, सब स्टूडेंट्स की वैल्यू इस तरह का हमारे पास आती जाएगी। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि जब पहली दफा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास आपको पता है जब हम इसको रन किया तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 आता है कि 0 इंडेक्स पे उसकी क्या वैल्यू है। तो उसके बाद जब जैसे जैसे ये लूप चलता जाएगा तो क्या होगा हमारे पास के वैल्यूज जो है वो आती जाएंगी और टोटल के ये टोटल का जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यूज स्टोर होती जाएंगी। हर लूप पे वैल्यू चेंज होगी, हर लूप पे वैल्यू चेंज होगी और जब एंड पे लूप जाएगा तो टोटल के अंदर क्या होगा कि जितनी भी वैल्यूज हमने दी होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर वो हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि सम हो जाएंगी। सो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक जो है ना प्रिंट एफ करवा देंगे। प्रिंट एफ हम बाद में करवाएंगे, पहले हमने वो भी तो कैलकुलेट करना है कि एवरेज जो है वो क्या है, एवरेज क्या निकलेगी। सो फ्लोट टाइप का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे एवरेज और हम रखेंगे एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय क्या होगा, इनके 30 स्टूडेंट्स हैं, टोटल डिवाइडेड बाय 30 कर देते हैं हम और उसके बाद हम प्रिंट एफ करवा देंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे टोटल हमारी वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। वो क्या होगी, इनके टोटल वैल्यू के साथ जो एवरेज हमने लिए वो प्रिंट करवा देंगे। एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स मार्क्स और यहाँ पे आप जो भी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, हमारा फ्लोट है यहाँ पे डाटा टाइप तो एफ यूज होगा और यहाँ पे आ जाएगा AVG। तो अब ये जब लूप हमारा ये खत्म होगा, जब ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, जब जैसे ही लूप हमारा खत्म होगा तो क्या होगा कि हमारा ये वाला कोड चलेगा। अब देखते हैं कि हमारा कोड किस तरीके से काम करेगा। इसको हम रन करते हैं और अगर कोई एरर होता तो हमें एरर आ जाता, हमारे पास कोई एरर नहीं है। 0 इंडेक्स पे वैल्यू देंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे 0 इंडेक्स पे वैल्यू फिर 1 पे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम वैल्यू जो है वो देते जाएंगे। अब कोई भी वैल्यू आप जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स हमारे सामने आ रहे हैं, इंडेक्स नंबर हमारे सामने यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, हम कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। और एंड में क्या होगा कि ये जो सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारी वैल्यूज जो है वो आपस में ऐड होगी और ऐड होने के बाद क्या होगा हमारे पास इनका, अभी स्क्रीन हम यहाँ से चली गई है, हम वापस स्क्रीन को लेके आते हैं। इसको दोबारा रन करता हूँ मैं, स्क्रीन मैंने साइड पे क्लिक किया तो स्क्रीन गायब हो गई है। तो हम इसको दोबारा भी रन करते हैं और अगर किसी एरर की वजह से हमारी स्क्रीन गायब होगी तो भी हमें पता चल जाएगा कि कोई एरर आया है। फिर हम उस एरर को क्या करेंगे, उस एरर को हम रिजोल्व करेंगे। अब जल्दी से क्या करते हैं कि हम वैल्यूज देते हैं, मैं एक ही वैल्यूज दे रहा हूं ताकि हमें अपने कोड के जो फ्लो है कोड का, हमें अपने कोड के फ्लो का पता चल सके। सो ये आप देख सकते हैं कि जब पूरा हमारे 29 इंडेक्स तक हमारे पास जब वैल्यू आ गई है तो उसके बाद ये सारी वैल्यूज आपस में ऐड हुई हैं और ऐड होने के बाद आ गया है एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट मार्क्स आर 144.00000, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 6 जो हमारे पास ये जो 6 फिगर नंबर्स यहाँ पे आए हैं, ये क्या है, ये हमारे डाटा टाइप जो फ्लोट है उसकी वजह से है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तो ये हमने यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स रखे हैं, तो अब क्या करते हैं कि हम
5 स्टूडेंट्स का नंबर लेते हैं और इसको टेस्ट करते हैं जरा बार बार। तो यहाँ पे हमारा जो अरे का साइज है वो 5 होगा, यहाँ पे कंडीशन में भी हम 5 कर लेंगे और फिर एवरेज में भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ 5 स्टूडेंट के साथ हम अपनी कंडीशन को चेक करेंगे। 30 स्टूडेंट यानी कि बहुत ज्यादा वैल्यू थी वो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे रन, और रन करके क्या करेंगे, प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एट अरे इंडेक्स 0। सो लेट्स सपोज 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, और कंडीशन सारी हमने कंडीशंस लाजमी चेक करनी है, हमने कंडीशन ठीक की है कि नहीं की। फिर 56 और उसके बाद 67, और जैसे ही एंटर किया तो हमारे पास, क्योंकि हमने कंडीशन दी हुई थी यहाँ पे, ये आप कंडीशन दे सकते हैं, लूप में कंडीशन थी इफ आई इज लेस देन 5। तो जैसे ही हमारी वैल्यू जो है वो 5 होगी, यानी कि लेस देन 5, ये कंडीशन हमारी जो है वो क्या होगी, फॉल्स होगी, तो क्या होगा, लूप जो है वो खत्म हो जाएगा और वैल्यू लूप से बाहर आ जाएगी। सो आई जो है वो कितना हो सकता है, आई मैक्सिमम हमारे पास 4 हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 जो है वो 5 से लेस देन नहीं होता, 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 स्टूडेंट हैं, तो 5 स्टूडेंट के ये मार्क्स ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद हमारे पास ये एवरेज आ जाएगी 5 स्टूडेंट्स की। अब हम एक नंबर लेते हैं जिसकी हम एवरेज हमें भी पता हो। लेट्स सपोज कि हम स्टूडेंट्स को मार्क्स देते हैं, पहले स्टूडेंट को 20, सेकंड को भी 20, थर्ड को भी 20, फोर्थ को भी 20 एंड फिफ्थ को भी 20। अब होगा क्या कि ये चारों वैल्यूज, आप पांचों वैल्यूज आपस में ऐड होगी, 20 प्लस 20 40 प्लस 20 60 प्लस 20 80 प्लस 20 100, कितना हो जाएगा 100। अब ये 1 2 3 4 5 है, ये फॉर्मूला हमारा, इस फॉर्मूले को जरा आप देखें कि इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे कि टोटल हमारा आया है 100, और 100 को हम डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा आंसर हमारे पास 20। सो हमारी जो एवरेज है वो एवरेज कितनी निकल आएगी, एवरेज हमारे पास निकल आएगी 20। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो कि इंटरेस्टिंग था। इसमें हमने किया क्या कि हमने 30 स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो हमने लूप को यूज करते हुए अरे में वो मार्क्स पहले हमने स्टोर करवाए, फिर हमने उन मार्क्स को आपस में ऐड किया, यानी कि इस फंक्शन को यूज करके ये जो लाइन है इसको हमने यूज किया, और हमने क्या किया कि मार्क्स को ऐड किया। और इसकी फंक्शनैलिटी मैं आपको पहले एक दफा समझा चुका हूं, दोबारा एक दफा आपको बता देता हूं ताकि एक कॉन्सेप्ट आपको कभी ना भूले कि जो ये वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू ये हमेशा स्टोर होनी होती है आपकी यहाँ पे, यानी कि आपकी लेफ्ट साइड पर, राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो जब असाइनमेंट प्रिंटर का यूज करते हैं तो राइट साइड वाली वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू में स्टोर हो जाती है। सो जब ये पहली दफा लूप चलेगा तो टोटल की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है हमारे पास वो तो 0 है, तो क्या होगा 0 प्लस हमारे पास मार्क्स आई की लेट्स सपोज वैल्यू हमारे पास 20 है, तो ये इस तरह हो जाएगा। और जब सेकंड टाइम ये लूप फर्स्ट टाइम चला है, जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो क्या होगा, सेकंड टाइम लूप चलने पे ये जो टोटल के अंदर वैल्यू है ये 20 हो चुकी होगी। सो सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तब क्या होगा, यहाँ पे टोटल था और यहाँ पे क्या था, मार्क्स आई। तो सेकंड टाइम क्या होगा कि टोटल के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो चुकी होगी, वो हो चुकी होगी हमारी 20। सो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे और यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे, लेट्स सपोज ये मार्क्स भी 20 ही यूजर ने दिए हैं, 20 लिख देंगे। तो अब जब सेकंड टाइम लूप चल गया हमारा तो टोटल वैल्यू कितनी होगी हमारी 40, ये आ जाएगी टोटल के पास जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जो ऊपर बताया था। और उसके बाद फिर लेट्स सपोज जब तीसरी दफा हमारा लूप चलेगा तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो वैल्यू है ये प्लस होके हो जाएगी 40 ये, और प्लस फिर क्या होगा कि जो हमारी जो अरे है उसके नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर भी हमें यूजर से वैल्यू जो है वो एज ए इनपुट मिल जाएगी। वो वैल्यू हमारी 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो इस तरीके से ये वैल्यू ऐड होकर टोटल के अंदर आती जाएगी। और जब लास्ट टाइम पे जब हमारा लास्ट लूप चलेगा, जब हमारी कंडीशन फॉल्स होने से पहले, तब क्या होगा कि टोटल के अंदर सारी की सारी वैल्यूज जितनी भी इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यूज पड़ी हुई हैं अरे के इंडेक्सेस के ऊपर, वो सारी की सारी वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। और ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसकी डाटा टाइप फ्लोट होगी, और फिर हम एवरेज, इसका नेम रखेंगे हम एवरेज, और एवरेज फाइंड करने का आपको पता फार्मूला है कि टोटल
और उसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि लेट्स सपोज का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 5 हैं, तो 5 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उनको टोटल करेंगे और 5 के ऊपर हम इसको डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद प्रिंट एफ के थ्रू हम यहाँ पे अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हुए, चूंकि हम यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज साइन एफ यूज करेंगे और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको आज का प्रोग्राम इजी भी लगा होगा। इट्स वेरी इजी, आप लोगों ने भी इसको जरूर करना है। और मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में ही आपको ये मोटिवेट करता हूँ कि आपने अपने हाथ से ज्यादा कोड करना है। जितना कोड आप अपने हाथ से ज्यादा करेंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट, कोडिंग के कॉन्सेप्ट, वो उतने ही क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ कोड को पढ़ते हैं, वो अपने हाथ से प्रैक्टिकल नहीं करते, और स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हमने कोड पढ़ लिया है तो हमें ये याद हो गया या हम जो अटेम्प्ट कर लेंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने हाथ से कोड ना किया हो और आप प्रैक्टिकल देने बैठे, वहां पे आपको प्रोग्राम लिखना पड़ जाए, तो उस वक्त जो है ना वो ये होता है कि आपसे प्रोग्राम सही टाइप भी नहीं हो रहा होता, कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर की बात है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए, लॉजिक को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपनी कोडिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोग्राम जो है वो टाइप करने हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि हम एक अरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कैसे करते हैं, हम यूज़र से इनपुट वैल्यू कैसे लेते हैं और फिर उस वैल्यू को अरे के अंदर स्टोर कैसे करते हैं, और फिर हमने 30 स्टूडेंट के मार्क्स अरे के इंडेक्सेस पे स्टोर करवाए, और फिर हमने उन मार्क्स को आपस में ऐड भी किया, यानी कि सम भी किया उन सब मार्क्स का, और सम करने के बाद हमने उन मार्क्स की एवरेज भी फाइंड की। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।